हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट करके आंसर बताना था। तो वीडियो के एंड में हम अपने उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे एंड हम आगे मूव ऑन करते हैं अपने मॉसबी एंड केस एंडोक्राइन सिस्टम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। क्वेश्चन कहता है अ क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर एडेनोक्टमी विथ नर्सिंग इंटरवेंशन should the nurse anticipate will be ordered for this client. First option is administer IV steroid. Second option is provide a high protein diet. Third option is collect a 24-hour urine specimen. Fourth option is withhold all medications for 48 hours. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पहले हमारे लिए ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, शेड्यूल किया गया है एड्रेनलेक्टमी के लिए। ठीक है, शेड्यूल किया गया है, अभी एड्रेनलेक्टमी हुई नहीं है, प्री ऑप की बात कर रहा है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट विल बी ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट। तो प्री ऑप में एड्रेनलेक्टमी की सर्जरी जब करते हैं तो ये प्री ऑप शेड्यूल किया गया है, यानी उसको प्री ऑप की बात करा। तो एड्रेनलेक्टमी करने से पहले नर्स इनमें से कौन सा इंटरवेंशन को एंटिसिपेट करेगी, ऑर्डर करेगी इस क्लाइंट के लिए। तो हम देखते हैं एलिमिनेशन का ऑप्शन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहता है अ प्रोटीन डाइट प्रोवाइड अ हाई प्रोटीन डाइट। तो जो प्रोटीन डाइट होती है, हम कभी पेशेंट को, जो एडेनोक्टमी वाला पेशेंट है उसको हम क्या करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट और हाई पोटाशियम डाइट नहीं देते हैं। हम पेशेंट को लो कार्बोहाइड्रेट और लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या इसकी वजह से क्या होगा, ये लो सोडियम डाइट हम इसलिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि वेट लॉस को कम हो सके और रिड्यूस वाटर का रिटेंशन क्या हो सके, कम हो सके। क्योंकि पेशेंट को एडेनोक्टमी हुई है ना, यानी उसको एडेनल ग्लैंड बिल्कुल ख़राब है, एडेनल ग्लैंड से कोई भी सिक्रेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो यानी एडेनल ग्लैंड को रिमूव करने वाली बात हो रही है। तो फिर हमने क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को लो प्रोटीन और लो पोटाशियम डाइट प्रोवाइड करानी है, ना कि हाई, राइट। तो ये ऑप्शन को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है कलेक्ट अ 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, अननेसेसरी है, ये इसमें कोई बात नहीं हो रखी है। एक तो पहली एड्रेनल ग्लैंड उसकी ख़राब हो रखी है, तो यूरिन से उसको क्या पता चलेगा, राइट। तो ये ऑप्शन ये अननेसेसरी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन कहता है विदहोल्ड ऑल मेडिकेशन फॉर 48 आवर्स। तो ग्लूकोकॉर्टिक जब पेशेंट की एडेनोक्टमी होती है तो प्री ऑप कंडीशन में, एडेनोक्टमी की प्री ऑप कंडीशन में हम पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोवाइड कराते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्टर करते हैं ताकि एड्रेनल इनसफिशिएंसी को प्रिवेंट किया जा सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, ताकि सर्जरी के टाइम पर जो एड्रेनल इनसफिशिएंसी है उससे प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए हम पेशेंट को प्री ऑप में क्या देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रिवेंट कराते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एडमिनिस्टर IV स्टेरॉइड। बिल्कुल सही बात है, हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराएंगे, IV स्टेरॉइड्स प्रोवाइड कराएंगे। स्टेरॉइड थेरेपी क्या करेगी, स्टेरॉइड थेरेपी देने से क्या होगा कि इंट्रा ऑप की कंडीशन में पेशेंट की जो एड्रेनल ग्लैंड को एडेनोक्टमी में एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे, तो पेशेंट को क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो उस इनसफिशिएंसी से प्रिवेंट कराने के लिए हम पेशेंट को क्या कराते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी हम उसको प्रिवेंट कराते हैं ताकि पेशेंट को आगे एड्रेनल इनसफिशिएंसी से प्रिवेंट किया जा सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन ए एडमिनिस्टर IV स्टेरॉइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6। Question says a nurse is caring for a newly admitted client with the diagnosis of Cushing syndrome. Why should the nurse monitor this client for clinical indicators of DM? First option is cortisol hormone stimulate rapid weight loss. Second option, tissue catabolism result in a negative nitrogen balance. Third option is glucocorticoid accelerate the process of gluconeogenesis. Fourth option is excessive adrenoccorticotropic hormone secretion damage pancreatic tissue. तो क्वेश्चन क्या कहता है, पेशेंट को क्या हुआ है, कुशिंग सिंड्रोम हुआ है। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जो कोर्टिसोल का लेवल है वो क्या हो जाता है, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जब कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो
उसकी वजह से क्या होगा, तो हमें कोर्टिसोल के अगर फंक्शन याद है ना, तो इसकी वजह से होने वाली कंडीशन भी हमें याद हो जाएगी। ठीक, तो कोर्टिसोल के 3 फंक्शन हमें याद रखने हैं। तो कोर्टिसोल क्या करता है, सोडियम का रिटेंशन करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि कोर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोज को इंक्रीज़ करने का काम करता है। ठीक है, ग्लूकोज को इंक्रीज़ करने का काम करता है कोर्टिसोल। पहला फंक्शन ग्लूकोज को इंक्रीज़ करने का काम, दूसरा काम सोडियम का रिटेंशन, और थर्ड काम क्या होता है इसका, पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करना, पोटाशियम और वाटर को एक्सक्रीट आउट करने का काम होता है। तो ये इन तीनों फंक्शन को याद रखना है। तो इन तीनों फंक्शन को याद रखें। कौन कौन से फंक्शन बताए मैंने कि एक तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। सोडियम को क्या करता है, ये रिटेन करता है, सोडियम को रिटेंशन करता है। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, ये पोटाशियम का एक्सक्रीशन करता है। राइट, पोटाशियम का क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। तो इन तीनों चीज़ों के रिगार्डिंग हम अब ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर जो होगा, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो डायबिटीज़ मेलाइटस का भी क्लिनिकल इंडिकेटर होगा। कुशिंग सिंड्रोम से होने वाला कौन सा ऐसा इंडिकेशन होगा जो इंडिकेट करेगा डायबिटीज़ मेलाइटस को भी। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हमें उसी के रिगार्डिंग अब हमें ऑप्शन देखना है। फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। राइट, फर्स्ट ऑप्शन कहता है हमारा कि कॉर्टिकल हार्मोन स्टिमुलेट रैपिड वेट लॉस। तो जो एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन होता है, ये सोडियम का रिटेंशन करता है, और सोडियम अपने साथ साथ वाटर को होल्ड करते हुए चलता है। तो जब वाटर को होल्ड, सोडियम का रिटेंशन और कुशिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज़्यादा कोर्टिसोल उतना ज़्यादा सोडियम का रिटेंशन, और सोडियम अपने साथ वाटर को होल्ड करके चलता है। तो जितना ज़्यादा सोडियम उतना ज़्यादा वाटर। तो वेट गेन की कंडीशन आएगी, ना कि वेट लॉस की कंडीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है हमारा, इनकरेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि टिश्यू कैटाबॉलिज्म रिजल्ट इन अ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। तो जो मसल वास्टिंग है वो होगी एक्सेसिव कॉर्टिकॉइड प्रोडक्शन की वजह से, लेकिन मसल वास्टिंग होगी माना, लेकिन मसल वास्टिंग होने की क्या ये इंडिकेट करेगा या क्या ये इंडिकेट करेगा डायबिटीज़ मेलाइटस को तो ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो इस ऑप्शन को भी हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। राइट, इस ऑप्शन को भी क्या करते हैं, हम एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी इस ऑप्शन को हम होल्ड कर देते हैं। राइट, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। एक्सेसिव एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH की बात कर रहा है, हार्मोन सिक्रेशन डैमेज पैनक्रियाटिक टिश्यू। जो ACTH हार्मोन होता है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को अफेक्ट करता है, ना कि पेनक्रियास को अफेक्ट करता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा डायरेक्टली हम इसको एलिमिनेट कर ही सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हो जाता है एलिमिनेट। अब थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होना यानी डायबिटीज़ मेलाइटस को इंडिकेट करता है, हाइपरग्लाइसीमिया। राइट, तो अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, साइन है किसका, डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, हमारा ऑप्शन थर्ड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हमारा क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन थर्ड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था जिसका आंसर आपको लोगों को मुझे कमेंट करके बताना था। क्वेश्चन था विच इज़ नॉट अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इनमें से कौन सा क्लासिकल सिम्टम नहीं है डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो मैं आप लोग को बता दूं, डायबिटीज़ मेलाइटस का क्लासिकल सिम्टम इनमें से वही होगा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते वो क्लासिकल सिम्टम नहीं होगा डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पोलीयूरिया में क्या होता है, पोलीयूरिया में एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, तो हम इसको मेज़र कर सकते हैं ना। तो ये हो जाता है हमारा, ये तो एक क्लासिकल सिम्टम है
डायबिटीज़ मेलाइटस का। सेकंड ऑप्शन है पॉलीफेजिया, इसको भी होल्ड कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव पॉलीडिप्सिया, ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट, इसको भी हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये भी क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वेट लॉस। वेट लॉस हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में, कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सेकेंड पॉलीफेजिया। ये एक क्लिनिकल साइन नहीं है, ये एक क्लिनिकल सिम्टम नहीं है, किसका डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा पॉलीफेजिया, दैट इज़ एक्सेसिव हंगर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। जो तीन क्लासिकल सिम्टम होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, विच इज़ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड वेट लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप लोग को मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ प्लांट फॉर्म ऑफ विटामिन के। जो विटामिन के की जो प्लांट फॉर्म होती है उसका क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थर्ड ऑप्शन इज़ हेक्साक्विनोन और फोर्थ ऑप्शन इज़ मेनाक्विनोन। तो इसका आंसर आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करिएगा, ताकि मुझे भी आगे मोटिवेशन मिल सके अपनी नॉलेज को आप लोग के साथ शेयर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।